अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। झटपट से ग्रेवी कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर सालन बनाने को दिल ना करे तो आप लोग इस ग्रेवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन में ऑयल ले लेना है, इसमें प्याज डाल दें। ठीक है, प्याज को सॉफ्ट होने दें, इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे प्याज का कलर चेंज होने लग गया है और तकरीबन ये सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा। 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। ठीक है, 2 चम्मच मैंने भर कर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, हस्बे जायका नमक, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये चंद एक आप लोगों ने पाउडर मसाले इसमें यूज़ करने हैं। बहुत अच्छे टेस्ट के लिए ये तमाम मसाले आप लोगों ने यूज़ करने हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही। ठीक है, 1 कप आप लोगों ने दही ऐड करना है और अभी दही में ही इसको पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दही में मैं इन तमाम चीज़ों को, मसालों को पकने दूंगी। माशाल्लाह से दही में मैंने इन तमाम मसालों को पकने दिए हैं। एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। इसमें हम लोग डाल देंगे हरी मिर्चें से 3 हरी मिर्चें ले लेनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे कट कर दें और इसको मिक्स कर दें। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए हरा धनिया आप लोगों ने ऐड कर देना है, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स किया है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। इसके बाद अब आप लोगों ने इसमें प्याज और टमाटर थोड़े से ऐड कर देने हैं चॉप करके। ठीक है, चॉप करके आप लोगों ने प्याज और टमाटर ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने इसमें ऐड किए हैं प्याज और टमाटर। इसके बाद इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट पकने दिए हैं। अब हम एक मैशर दे देंगे और थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मैश कर देना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसको मैश करना है, ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि मैं इसको मैश कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग टेस्ट के लिए आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मैश कर देना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही खुशबूदार हमारी ये ग्रेवी तैयार हुई है। जब आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई है, बहुत ही खुशबूदार। ठीक है, एक बार आप लोग इसको ट्राई करें। इसको आप लोग वाइट राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, खिचड़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किसके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। मैं इसको खिचड़ी के साथ इंजॉय करूँगी। आप लोग एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।